बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फैसल हिल्स के हवाले से कल मेरी नज़रों के सामने से बड़ी एक दिलचस्प चीज़ गुजरी है जी। फेसबुक पर मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था तो उधर बड़ी एक अच्छी पोस्ट मैंने देखी, अच्छी इन सेंस ऑफ फैसल हिल की मार्केट के हवाले से। तो उसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, फैसल हिल्स इन्वेस्टर्स का कब्रिस्तान। तो मुझे ये बड़ा दिलचस्प ये जुमला लगा। और नीचे सब लोग उसमें अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे। कुछ लोग इसके हक में जा रहे स्टेटमेंट के, कुछ लोग इसके अगेंस्ट जा रहे। ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ी एक दिलचस्प स्टेटमेंट है जी। और काफ़ी मुझे मज़ा भी आया इसको पढ़ के कि फैसल हिल्स इन्वेस्टर्स का कब्रिस्तान। तो मैंने सोचा कि मैं भी इस पर अपने जो मेरी राय है, मैं भी उसका इजहार अगले दिन वीडियो में जाके करूँगा। तो आज मैं इस पर अपनी राय का इजहार करने लगा हूँ जी। ये स्टेटमेंट किस हद तक ठीक है और ये किन लोगों पर एप्लीकेबल होती है कि फैसल हिल्स इन्वेस्टर्स का कब्रिस्तान। इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे कि फैसल हिल्स में जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये उनके लिए कब्रिस्तान बन चुका है इस टाइम पे। तो मैं कुछ चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ रखना चाहूँगा। देखें, एक तरह से, एक एंगल से आप देखें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, 100% करेक्ट है, क्योंकि हम जो डीलर्स हजरात हैं वो कभी भी इस चीज़ को मानते नहीं हैं। लेकिन इस पेशे के साथ इंसाफ यही होता है कि जो चीज़ है उसको आप माने और फिर उससे आगे चलें। अच्छा, ये स्टेटमेंट ठीक किन लोगों पे ये स्टेटमेंट किन के लिए ठीक है, ये किन पे अप्लाई होती है? ये वो लोग हैं जी जिन्होंने परचेजिंग की थी पीक पे 2021 के। अगर एग्जैक्ट आपको मैं महीने बताऊं तो जून, जुलाई, अगस्त, इस टाइम पे थी पीक पे मार्केट। और आर्टिफिशियली रेट इतने ऊपर गए हुए थे कि उसके अंदर मुझे तो कम से कम समझ नहीं आती थी कि इन रेट के अंदर अगर 5 मरले का प्लाट आप बी या सी ब्लॉक के अंदर अगर 58 लाख, इवन 60 लाख के लोगों ने बेचे हैं, तो उसके अंदर कभी भी वो चीज़ जस्टिफाई नहीं कर सकती थी कि 58 या 60 लाख का प्लाट सी ब्लॉक में उस टाइम पे डेवलपमेंट भी नहीं हुई थी। अभी तो काफ़ी कुछ घर विलास वगैरह बन चुके हैं, सड़कें कट चुकी हैं, मैक्सिमम एरिया पोजीशन हो चुका है। तो उस टाइम पर जिन लोगों ने परचेजिंग की थी, महंगी परचेजिंग की थी और फैसल हिल्स की पीक पर थी परचेजिंग, उन लोगों के लिए जुमला बिल्कुल सूट करता है। और उनकी इन्वेस्टमेंट अब बहुत ज़्यादा नीचे आई हुई है, तो उनके लिए फैसल हिल्स इन्वेस्टर्स का कब्रिस्तान, ये जो स्टेटमेंट है उनके लिए बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा हमें लोग कॉल करते हैं डेली बेसिस पे। अभी थोड़ी देर पहले मुझे कॉल एक आई हुई थी और उन्होंने जो वर्डिंग यूज़ की वो बड़े मज़े की थी। उन्होंने बोला जी 5 मरले के 2 प्लाट मुझे एक बंदे ने इतने का वट लगा दिया। हम जो अपनी पंजाबी की ज़ुबान में उसको बोलते हैं कि, और बाद में उन्होंने बोला कि मुझे मंड दिया। 5 मरले के 2 प्लाट मुझे उसने 60-60 लाख के मंड दिए। तो ये आप इससे समझ गए होंगे कि वो क्या कहना चाहता था। तो इस तरह की जिन लोगों को परचेजिंग कराई गई है, तो उन लोगों के लिए वाकई फैसल हिल आजकल एक कब्रिस्तान का मंजर है। उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल दफन हो चुकी है जी। लोग हमें कॉल्स करते हैं मुझे, हम क्योंकि थोड़ा सोशल मीडिया पर हैं और थोड़ा हमारा जो बिजनेस है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। तो पूरी दुनिया से हमें फीडबैक आ रहा होता है लोगों का। और उस टाइम तो लोगों ने दड़ दड़ परचेजिंग कर ली थी। जिस टाइम पर, उस टाइम पे भी मैं वीडियोस बना के लोगों को समझाता था कि अभी परचेजिंग का टाइम नहीं है, क्योंकि रेट आर्टिफिशियली ऊपर चले गए हैं। और आर्टिफिशियली कैसे ऊपर गए इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, और वो मेरी इसी प्लेलिस्ट में आप पीछे जाके चेक कर लें कि किस तरह ये रेट ऊपर चले गए थे। तो उस टाइम मैं ये जब वीडियोस बनाता था तो लोग नहीं मानते थे। वो कहते थे दड़ो दड़ बाकी लोग परचेजिंग कर रहे हैं, हमें भी करनी चाहिए। तो आज उन लोगों के लिए अगर ये जुमला बोला जाए कि फैसल हिल्स की ये मार्केट उनके लिए कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रही है, तो बिल्कुल ये जुमला ठीक है, मैं बिल्कुल इससे इतफाक करता हूँ। एक तो वो लोग थे जिन्होंने पीक पे परचेजिंग की। दूसरा, इसके अंदर बहुत बड़ा तबका ये था कि पीक पर परचेजिंग भी उनको फिर लोगों ने टॉप शॉप लगाया। टॉप ये होता है कि एक चीज़ अगर 50 की है, किसी को 55 की दे दी, 60 की दे दी। तो उस मार्केट के अंदर जब ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो हम इन चीज़ों को देखते हैं जी, हम उन चीज़ों के गवाह थे और अभी भी हैं कि लोग दूसरे लोगों को प्लाट टॉप लगा के, मतलब एक प्लाट अगर वैल्यू उसकी 50 है तो 55 का बेच दिया, किसी को 58 का बेच दिया। हमारे बड़े ओवरसीज लोग हैं जो बाहर में बैठे हुए हैं, मार्केट के हकाइक का उनको पता नहीं होता। ना ही वो जहमत करते हैं कि किसी से पूछ लिया जाए कि ये मैं प्लाट जो ले रहा हूँ इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। आजकल के दौर में सोशल मीडिया में एक बंदे को, 2 बंदों को कॉल करें तो रेट खुल के आपके सामने आ जाता है। तो जिन लोगों ने इस बेस पर भी परचेजिंग की है, अंधा किसी पर इतमाद कर लिया, बड़े अच्छे लोगों के इधर लोगों से ताल्लुकात थे जिन्होंने उनके कहने पर परचेजिंग भी की और अंधाधुंध इतमाद करके की।
तो उन लोगों के लिए ये जुमला बिल्कुल फिट आता है कि इस टाइम उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी कुछ स्टक हो चुकी है कि अगर मैं आपको कहानियाँ इसकी मिसालें देना शुरू कर दूं तो वो शायद ये वीडियो कई घंटों पे चली जाए। इस तरह की रोज़ हमें कालें आती हैं और लोग बताते हैं। तो चले, जो हो गया सो हो गया। उन लोगों के लिए तो ये जुमला ठीक है कि ये फैसल हिल की मार्केट उनके लिए एक कब्रिस्तान है, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट सारी इसमें दफन हो चुकी है। अब आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो उन लोगों को मैं यही मशवरा देता हूँ जो भी मुझे कॉल्स आती हैं। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि इस मार्केट के अंदर मैंने किसी को ऐसा प्लाट अल्हम्दुलिल्लाह नहीं दिया। ये शायद अल्लाह ताला की कुछ मेहरबानी है, कुछ हमारी नेक नीति का वो थोड़ा सा सिला मुझे मिला है कि मैंने कभी किसी को ऐसा प्लाट नहीं दिया आज तक। ऑन एयर मैं इसी वजह से कहता हूँ कि अगर कोई है तो वो सामने आए, कि मैंने कभी किसी को ऐसा प्लाट नहीं दिया जो लॉस में है। क्योंकि मैं समझ गया था कि ये आर्टिफिशियली रेट इतना ऊपर लेके जाए जा चुके हैं कि ये मार्केट अब नीचे ही जाए, इसका मुकद्दर ही नीचे जाना बन चुका है। और कुछ फिर मुल्की हालात ऐसे हो गए, कुछ रियल एस्टेट के हालात ऐसे हो गए, ये दोनों चीज़ें इसमें फैक्टर हैं। सिर्फ आपने पीक रेट पे परचेजिंग की है यही नहीं है, दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर है कि कुछ हालात भी ऐसे हो गए कि ऑटोमेटिकली रेट्स नीचे आ गए। सारा कसूर उन डीलर्स का ही नहीं है जिन्होंने महंगी परचेजिंग कराई हुई है। किसी हद तक ये भी है कि मार्केट और रियल एस्टेट नीचे आ गई है तो आपकी इन्वेस्टमेंट नीचे आ गई है। तो उन लोगों को एक ही मशवरा जी मेरा, जो भी मुझे कॉल्स करते हैं, आप में से ही सारे ज़्यादातर लोग कॉल्स करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप होल्ड कर लें। महंगी परचेजिंग आपने की हुई है तो थोड़ी सी मार्केट चलने की देर है, तो उसमें कम से कम आपने जो परचेजिंग की हुई है उसके लेवल तक ये लाजमी आ जाएगी, तो उस टाइम आप सेल कीजिएगा। अभी सेल ना करें, मेरा तो मैं तो किसी को मशवरा भी नहीं देता कि आप सेल करें, और आपको लाजमी होल्ड करना चाहिए। तो इसमें एक क्वेश्चन राइज होता है, वो बड़ा एक दिलचस्प सवाल है जो लोग हमसे पूछते हैं कि फिर आप प्रमोट क्यों करते हैं फैसल हिल को, फिर आए दिन आप वीडियोस क्यों बनाते हैं कि फैसल हिल में इन्वेस्टमेंट करें, इसमें बड़ा पोटेंशियल है, इसमें बड़ा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो उसकी क्या वजह है? हालांकि इधर तो सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट बाउंड हुई पड़ी है, ये बिल्कुल उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो पे आ चुकी है। तो देखें उसके पीछे जो बड़ी रीज़न है वो आज के आपके साथ मैं अगर बताना चाहूँ तो उस टाइम पर जो मार्केट ऊपर गई थी वो थी आर्टिफिशियल रेट्स। उसको आप बबल कह लें, बबल वो मतलब बैलून जिस तरह हवा भरते हैं उसको आर्टिफिशियली, वो ऊपर गया था और रेट्स किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकता था कोई बंदा भी, भाई इतने का मैंने प्लाट लिया है, क्या ये जस्टिफाइबल है, इधर प्लाट इतने का होना चाहिए, इस प्रोजेक्ट के अंदर इतना पोटेंशियल है, या इधर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है, या इधर इतनी डेवलपमेंट है कि मैं इतने का प्लाट ले रहा हूँ। लेकिन अभी जिस रेट पे मार्केट आ चुकी है वो इसके, मैं इसको कहता हूँ जी एक हकीकी रेट्स हैं, बल्कि हकीकी रेट से भी कम आ चुकी है। इस टाइम पे इस्लामाबाद के करीब कोई ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है जिसके अंदर इतने ज़्यादा कम रेट्स हों। तो ये टाइम है परचेजिंग का। ये मेन चीज़ है कि इस टाइम पे मैं कहता हूँ परचेजिंग का टाइम है। एक आम सा बड़ा एक वेल नोन सा एक फार्मूला है कि जब सब लोग सेल कर रहे हों, जब सब लोग बेच रहे हों, तो उस टाइम आपको चीज़ लेनी चाहिए। जिस तरह आज हर बंदा बेच रहा है तो आप बड़ी अच्छी प्राइस में चीज़ ले लेते हैं, और जब सब लोग ले रहे हों तो आपको मुतात हो जाना चाहिए। 2021 की बात कर रहा हूँ, जब सब लोग ले रहे थे, सब लोग दड़ दड़ परचेजिंग कर रहे थे, तो आपको मुतात हो जाना चाहिए था उस टाइम कि कुछ ऐसा होने वाला है कि जो अच्छा नहीं होगा। तो ये एक जनरल सा रूल है। आजकल जो रेट्स आए हुए हैं इसके अंदर फैसल हिल्स में जिस रेट्स पे प्लाट मिल रहे हैं, इस्लामाबाद का कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि जो इतना अच्छा, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इतनी प्राइम जिसकी लोकेशन हो, इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो, और उसके अंदर इतने सस्ते प्लाट मिल रहे हों। ये प्लाट ऑलरेडी इसके रेट्स डाउन है, 20 से 25% का जो डाउनफॉल आया है उससे फायदा उठाने के लिए आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि इस टाइम पे बाइंग का टाइम, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो ही आप देखेंगे कि कुछ थोड़े बहुत हालात बेहतर होते गए, तो मैं कहता हूँ कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट ही होती गई, और तो ये प्रोजेक्ट एकदम दोबारा बूस्ट करेगा। तो इस टाइम पे अगर आपने परचेजिंग की है, ऑलरेडी आपने मार्केट बेस्ट रेट पे परचेजिंग की है, मतलब उससे नीचे का तो बहुत मुश्किल है, आ ही नहीं सकता ना रेट, इससे ऊपर ही जाएगा। तो इस टाइम पे फिर मैं सजेस्ट करता हूँ कि अब है परचेजिंग का टाइम। 2021 के अंदर आप मेरी वीडियोस देख लें, मैं उस टाइम भी बनाता था, तो उस टाइम मैं कभी भी नहीं उस टाइम बोला कि यार अब इन्वेस्टमेंट करें इतना प्रॉफिट होगा। लेकिन अभी ये बात कर रहे हैं तो कुछ फैक्टर्स की बेस पे कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत हम भी रियल एस्टेट का नॉलेज रखते हैं, कुछ हमारा भी एक्सपीरियंस है, उसको देख के हम कह रहे हैं कि इस टाइम पे जिस रेट्स के अंदर आप परचेजिंग करेंगे आपको इस टाइम पे बहुत प्रॉफिट होगा। और जिस रेट के अंदर आजकल लोगों को मैं परचेजिंग करा रहा हूँ वो रेट आपके साथ फिर मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता वीडियो के थ्रू, तो उस पर आप हैरान भी होंगे कि इस रेट पे क्या आया, फैसल हिल्स के ऐसे रेट भी हो सकते हैं। तो वो इसी वजह से है कि कुछ लोगों के पास
वो पैनिक सेलिंग कर रहे हैं कुछ लोग। मैं अपने क्लाइंट को कभी भी सस्ती अपने क्लाइंट की कभी चीज़ किसी को नहीं देता। मार्केट में लोग आते हैं और कहते हैं जी हमें चाहिए पैसे, हम इतने में देंगे। तो हम जब कहते हैं कि आप होल्ड करें, वो कहते हैं नहीं हमें चाहिए, आपकी नेकी होगी कि हमें ये प्लाट सेल करा दें। तो फिर हमारे साथ जो इन्वेस्टर अटैच होते हैं, हम उनमें से किसी को बताते हैं कि ये इतने का प्लाट बंदा दे रहा है, उनको हम परचेजिंग करा देते हैं। तो इस बंदे का भी काम हो जाता है और इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। तो आजकल इस बेस पे मार्केटिंग परचेजिंग हम लोग करा रहे हैं और ऐसे अच्छे अच्छे ऑप्शन आजकल निकल रहे हैं, बड़ी प्राइम लोकेशन के ऑप्शन है। कनाल का अगर मैं आपको रेट तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, कनाल का प्राइम लोकेशन का हाइटेड प्लाट पोजेशन वाला हमने ऑलमोस्ट तकरीबन 7 मरले के रेट पे बंदे को एक परचेजिंग करा के दिया। हमारे साथ इन्वेस्टर थे, जितना 7 मरले का रेट अभी चल रहा है उतने में कनाल का एक प्लाट लेके दिया। बहरहाल वो इस वजह से भी था कि वो लैंड एडजस्टमेंट के उसमें मद में आया हुआ था कि बंदे की लैंड थी, उसको मिले हैं प्लाट्स, उसने बस सेल कर दिया। लेकिन आपके लिए ये बहुत अच्छा है, ये टाइम है फैसल हिल के अंदर परचेजिंग का, तो इसलिए मैं प्रमोट करता हूँ। फिर लोग कहते हैं कि अगर पहले लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो अब आप क्यों प्रमोट करते हैं, तो उसका आंसर ये है कि ये सारी वजूहत हैं कि इस टाइम पे अब जस्टिफाइएबल है। जो आप प्लाट लेते हैं इस लोकेशन पे फैसल हिल्स की, पता चलता है कि आपको एक कोई सोसाइटी बनी हुई है, पार्क्स हैं, मसाजिद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत अच्छे लेवल का डीएचए बैरियर के लेवल का सारी इधर चीज़ें हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस हैं। तो ये वो वजह है जी, फैसल हिल्स को हम आजकल प्रमोट भी करते हैं और मैसिव लेवल पर इसमें परचेजिंग भी करा रहे हैं। और इस लेवल पर परचेजिंग करा रहे हैं कि मेरा नहीं ख्याल इतने सस्ते प्लाट फैसल हिल के अंदर पहले कभी मैंने परचेज कराए थे। तो फैसल हिल्स इन्वेस्टर का कब्रिस्तान लाजमी उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने बड़ी महंगी परचेजिंग की हुई थी, लेकिन इसमें अभी पोटेंशियल उतना ही है और उसी वजह से हम लोग इसमें परचेजिंग करा रहे हैं। तो ये वो वजह थी जी, बड़ी एक दिलचस्पी स्टेटमेंट थी। मैंने कहा कि इस पर मैं अपने जो ओपिनियन है, अपनी जो राय है, इसका इजहार करता हूँ। ये सब चीज़ें मेरी पर्सनल राय होती हैं, इसमें किसी का वो ना अमल दखल है, ना कोई असरअंदाज इसमें हो सकता है, ना ही हम किसी दूसरे को देख के वीडियो बनाते हैं। ये मेरी पर्सनल एक राय होती है, जो आप लोगों के जो मेरे साथ अटैच हैं लोग, बड़ा खलूस है लोगों का, बड़ा प्यार है, सारी दुनिया से अटैच है, तो मैं उनके लिए ये वीडियोस बनाता हूँ कि ये मेरे ख्यालात हैं। इनसे किसी का मुतफिक होना ना होना ये उसकी अपनी चॉइस होती है। तो फैसल हिल्स के बारे में इसी तरह मार्केट के कुछ अपडेट्स हैं, कुछ सी ब्लॉक के बारे में आपको डिटेल हम विजिट कराएंगे एक एक सीरीज़ का जाके। सी ब्लॉक के बारे में बड़े लोग पूछ रहे हैं जी हमें सी ब्लॉक की अपडेट्स दें, तो वो भी हम एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं। तो जल्दी वो आपके लिए वो वीडियोस भी आना शुरू हो जाएंगे। और मार्केट के बारे में, जो मार्केट की लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल है, उसके बारे में भी वक्तन फ़क्तन आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।